डीबीटी के संबंध में कुछ परेशानियां आ रही हैं, उनके लिए आपके इस सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सबसे पहले जो लेटेस्ट वर्ज़न है 25 वाला, आप उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद अगर आपने जो पिछली बार जो काम किया है और उसमें बच्चे 0 दिखा रहे हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीबीटी के नीचे ही एक रिपोर्ट लगी हुई है, सर्वर पर भेजे गए डाटा। सर्वर पर भेजा गया डाटा आप उसको चेक करेंगे तो उसमें जितने बच्चों का आपने विवरण भरा है उन विवरणों में से आपको पता चल जाएगा कि आपने किन किन बच्चों का काम कर दिया था और वो बच्चों की लिस्ट उसमें दिखाएगी। जो बच्चे डाटा अगर सिंक नहीं हुआ है तो उसमें वो बच्चे शो नहीं होंगे। जब आप ऐप को बंद करेंगे तो उसमें सिंक करने के लिए बोलता है, आप सिंक कर दें तभी ऐप से बाहर निकलें। अदरवाइज़ अगर आप सिंक नहीं करेंगे तो वो डाटा आपका चला जाएगा और वो बच्चा सर्वर पर नहीं जाएगा। आप किसी भी रजिस्टर से या फॉर्म के द्वारा या कैसे भी जो काम कर रहे हैं, जिन बच्चों का विवरण आपने भर दिया है आप उनका विवरण दोबारा मत भरिए, चाहे वो प्रमाणित छात्र में आएँ या ना आएँ। एक बार भरने के बाद अगर बच्चा सर्वर वाली रिपोर्ट में चला गया है तो दोबारा आपको उस बच्चे का विवरण भरने की ज़रूरत नहीं। और आप परेशान ना हो कि बच्चे उसमें 0 दिखा रहा है। ब्लॉक लेवल से जो रिपोर्ट डाली जाएगी उसमें आपका डाटा अपडेट होगा। दूसरा, आपको डीबीटी के काम में जो आपके पास पुराने बच्चे हैं उन बच्चों का सिर्फ़ आपको आधार वेरीफाई करना है। आधार वेरीफाई करने के लिए जो आधार पे नाम लिखा हुआ है सेम आप वही आधार वाला नाम और डीओबी डालें। आपके रिकॉर्ड से अगर वो भिन्न है तो आप एक डीबीटी के लिए रजिस्टर बना लें और उस रजिस्टर में प्रमाणित कर दें कि यह सिर्फ डीबीटी कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है, किसी और काम के लिए इसका उपयोग अमान्य होगा। जो आपके ऑफलाइन जो आपके स्कूल में बच्चे का जो रिकॉर्ड है आप लेफ़्ट हैंड पे उसके पेज में एंट्री कर लें और उसमें जो भी ऑनलाइन संशोधन आपने किया है उसकी डीओबी मैच नहीं कर रही है, हो सकता है उसका नाम गलत हो। अगर बिल्कुल ही नाम डिफरेंट है उस कंडीशन में आप उस बच्चे के आधार कार्ड में संशोधन करा दें। अगर स्पेलिंग की कोई गलती है तो आप उसमें रजिस्टर में मेंशन कर दें और ऑनलाइन पोर्टल पर फीडिंग कर दें। जिन बच्चों के आप पुराने वाले बच्चों के लिए सबसे पहले आप उनके आधार वेरीफाई करेंगे। जिन बच्चों का पैसा लास्ट ईयर ट्रांसफ़र हो चुका है उन बच्चों के आप ना तो अकाउंट नंबर बदल पाएंगे ना आधार नंबर बदल पाएंगे। आपको उसमें कोई कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो आपको बदलने देगा। सिर्फ़ आप आधार बच्चे का वेरीफाई करिए और नीचे सेव और क्लियर करके आप उसको बच्चे को प्रमाणित कर दीजिए। पुराने बच्चों में जिन बच्चों का पैसा नहीं आया था, जैसे ही आप बच्चे का आधार कार्ड वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देगा कि क्या अभिभावक का खाता बदलना चाहते हैं, आधार कार्ड बदलना चाहते हैं। आप उस पर टिक लगा देंगे तो उसमें अकाउंट नंबर नहीं मांग रहा है, उसमें सिर्फ आधार कार्ड मांग रहा है। आधार कार्ड जैसे ही आप डालेंगे तो वो सर्च कर लेगा कि ये कौन से अकाउंट में लगा हुआ है और पैसा उसी खाते में चला जाएगा। तो आप जिन बच्चों का लास्ट ईयर पैसा नहीं आया है आप मोस्टली उनके खातों को बदल दें, क्योंकि वो अनसीडेड खाते थे इसलिए उसमें पैसा नहीं पहुंचा है। अगर आप उनको नहीं बदलेंगे तो इस बार भी पैसा बच्चों का नहीं आएगा। तो आप उनके मोस्टली खातों को बदल ही दें। अगर वो खाता नहीं खुलवा पा रहे हैं तो 100 रुपये के पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा दें, तो वो वाला खाता आप उसमें आधार कार्ड वेरीफाई करा दें। जब वो खाता खुलेगा तो पैसा उनके खाते में पहुंच जाएगा। इसमें खाता नंबर आपको फीड नहीं करना है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड वेरीफाई होना है, आधार कार्ड वेरीफाई करेंगे बच्चा प्रमाणित हो जाएगा। जिन बच्चों का काम आपने कर दिया है, बच्चों की संख्या बार बार ऐप पे अपडेट हो रही है, कभी 2 आ रहे हैं, कभी 4 आ रहे हैं, कभी 0 आ रहे हैं। आप उस बात के लिए बिल्कुल भी कदापि परेशान ना हो और बच्चों का जो बच्चे आपने प्रमाणित कर दिए उनको छोड़ के बाकी शेष बचे हुए हैं उनका काम शुरू करते हैं। दूसरा, जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं
जब आप उस बच्चे को प्रमाणित करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा क्या बच्चे का आधार कार्ड अवेलेबल है। आप हाँ करते हैं तो डिटेल भरते हैं, आप उसमें ना लिख दीजिए, नो कर दीजिए। नो करने के बाद आप उस बच्चे को प्रमाणित कर दीजिए और बच्चा आपकी जब रिपोर्ट निकलेगी तो उस रिपोर्ट में ये पता चल जाएगा कि आपके पास कितने बच्चों के आधार कार्ड थे जो प्रमाणित कर दिए, कितने बच्चों के आधार कार्ड हैं स्कूल में ऐसे हैं जिनके पास नहीं है तो वो बनने की प्रक्रिया में है। आप पे ब्लॉक लेवल या कहीं से भी दबाव नहीं आएगा क्योंकि इतने बच्चे आपके विद्यालय में हैं, उस रिपोर्ट में आएगा जिनके आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया में। हो सकता है कि 10 या 5 बच्चे हों तो उनके आधार कार्ड बनने में मिनिमम 1 या 2 हफ्ते का समय लगेगा और आप जब तक उस बच्चे का आधार कार्ड आ जाएगा तब आप उसको वेरीफाई कराएंगे। जो आधार कार्ड की स्लिप है आप उससे उस बच्चे को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं और ना ही वो स्लिप काम करेगी, आधार कार्ड ही उसमें मेंशन करना होगा।